नमस्कार दोस्तों, मैं इंदौर के एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर से राकेश अग्रवाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस कैसे किया जाए और इसकी जानकारी आसान तरीके से ऑडियो वीडियो के माध्यम से पूरे देश और दुनिया भर के लोगों तक पहुंचाना, इसी वादे के साथ आज हम फिर एक नए वीडियो के लिए एक नए नॉलेज के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। पूर्व में हमने भी 4 पार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग के आपके समक्ष प्रस्तुत किए। आज पार्ट 5 हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें एक्सपोर्ट के मॉड्यूल को और विस्तृत रूप से समझाने का हम प्रयास करेंगे। आशा है आप हमारे वीडियो को देखकर अपने जीवन में एक सफल व्यापार करके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करके बहुत सारा धन कमाकर समाज में ख्याति प्राप्त करेंगे और देश की सेवा करेंगे। मुझे अनेक लोगों से मेल प्राप्त होती है, वो जानना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि सर हमारे शहर में कभी कोई होटल में आता है, एक सेमिनार आयोजित करता है और सेमिनार में ये दर्शाया जाता है कि फ्री सेमिनार किया जा रहा है, पर वास्तव में उस फ्री सेमिनार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, बल्कि कई प्रकार के सपने दिखाए जाते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यापार कैसे किया जाए, इसकी जिज्ञासा जागृत की जाती है और उस फ्री सेमिनार में वास्तव में उस होटल में वो जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है फ्री सेमिनार का, या किसी जगह पर किसी कम्युनिटी हॉल में फ्री सेमिनार का जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, वास्तव में उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई भी ट्रेनिंग पूरी तरह नहीं दिया जाता। लोगों को आमंत्रित किया जाता है फ्री के नाम से और उनके मन में जिज्ञासा जगाई जाती है ताकि वो उन महानुभाव की क्लासेस को ज्वाइन करे और हजारों रुपया फीस उनको पे करे। कुछ लोग ऐसा भी वादा करते हैं कि हम आपको पोर्ट दिखाने ले जाएंगे, फ्री पोर्ट विजिट। मित्रों, फ्री सेमिनार, फ्री पोर्ट विजिट ये सिर्फ झांसे हैं। इनके झांसों में मत फंसिए, अपना कीमती समय और हजारों रुपया व्यर्थ मत कीजिए। हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। हम आपकी सेवा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का संपूर्ण ज्ञान बिल्कुल फ्री वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप घर बैठे इन वीडियो को देखकर अपना व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इंपोर्ट किया जाता है, दुनिया के देशों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और हमारे सरप्लस उत्पाद को बेचने के लिए एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये पूरा बिजनेस किया कैसे जाए, इसका प्रोसेस क्या है, इसी को सिखाने की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ली है और हम इसी वीडियो के माध्यम से, इस प्रकार अनेक वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, पूर्व में भी हमारे कुछ वीडियोस आए थे, हो सकता है आपने नहीं देखे हों, तो हम आपको अपनी वेबसाइट बताते हैं जिस पर वो वीडियो उपलब्ध है। हमारी वेबसाइट www.thebroadcastchannel.com www.thebroadcastchannel.com पर आप जाकर वीडियो सेक्शन में जाएं और वहां पर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड हमारे पूर्ववर्ती वीडियो भी मिलेंगे और आने वाले वीडियो भी आपको यहां पर मिलेंगे, ताकि आप एक के बाद एक वीडियो देखकर स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो चलिए आइए आज की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में पार्ट 4 में हमने बताया था, एक्सपोर्ट का मॉड्यूल क्या है, एक्सपोर्ट के बिजनेस के मॉड्यूल क्या है, कितने प्रकार से एक्सपोर्ट के बिजनेस को किया जाता है। तो आज पार्ट 5 में हम आपको 5 नए मॉड्यूल की जानकारी देंगे। एक है काउंटर ट्रेड, दूसरा है ऑफशोर ट्रेडिंग, तीसरा है सर्विस एक्सपोर्ट, चौथा है सोर्सिंग एंड ट्रेडिंग, सोर्सिंग एंड एक्सपोर्ट, और पांचवा है मर्चेंट एक्सपोर्ट। मित्रों, ये पांचों मॉड्यूल और पूर्व के भी मॉड्यूल जो हमने आपको बताए, एक्सपोर्ट मार्केट में आने के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। आपको इसका अगर ज्ञान है तो आप एक्सपोर्ट मार्केट में शीघ्र पदार्पण करके, व्यापार करके पैसा कमा सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है
कि मैं एक्सपोर्ट मार्केट में कैसे एंट्री लूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अनेक लोग हमें मेल भेजते हैं, सर समझ में नहीं आता कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे इंपोर्ट करें। और इसी कड़ी में हम आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा नॉलेज बिल्कुल फ्री वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप घर बैठे खुद भी देखें, अपने मित्र परिचित रिश्तेदारों को भी बताएं, ताकि वो भी इस ज्ञान को निशुल्क बिल्कुल फ्री घर बैठे प्राप्त करें। और इसके लिए हमने जो www.thebroadcastchannel.com का जो पोर्टल, जो वेबसाइट हमने दिया है, उसमें कोई डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है, कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है। बस आपको www.thebroadcastchannel.com पर लॉगिन करना है, जाना है, खोलना है इस वेबसाइट को, और उसके वीडियो सेक्शन में जाकर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग के वीडियो आप देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि एक्सपोर्ट के इन मॉड्यूल का मतलब क्या है। जो ये पहला मॉड्यूल यानी काउंटर ट्रेड, मित्रों अनेक देशों की अनेक आवश्यकताएं होती है और अनेक देशों में अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उन उत्पादन की जो श्रेणी होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कई प्रकार के ऐसे उत्पाद जो किसी एक देश में अधिक मात्रा में उत्पादन किए जाते हैं, पर दूसरे देश में उसकी आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता के अनुरूप लगने वाले सामान को, वस्तुओं को, माल को आयात करता है, इंपोर्ट करता है। और जो देश अपने यहाँ अधिक उत्पाद करता है वो इस माल का एक्सपोर्ट करता है। पर इसको सुगम और सरल बनाने के लिए उन देशों की सरकारें, गवर्नमेंट आपस में संधि करती है, जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहा जाता है, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की संधि के अनुसार वे सरकारें, वे गवर्नमेंट, उन देशों की सरकारें आपस में संधि करती है ताकि दोनों देशों का व्यापार बढ़ सके। व्यापार बढ़े ये अच्छी बात है, पर चूंकि व्यापार में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है फॉरेक्स का, विदेशी मुद्रा। ज्यादातर देशों में डॉलर, अमेरिकन डॉलर में व्यवसाय किया जाता है, यानी किए जाने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भुगतान की जो इनको टर्म होती है वो होती है, या जो पेमेंट टर्म होती है वो होती है यूएसडी, अमेरिकन डॉलर। इसीलिए डॉलर दुनिया में सबसे पावरफुल करेंसी है, उसको सभी देशों में स्वीकार किया गया है। तो जब दो देशों की सरकारें या कुछ देशों का समूह मिलकर आपस में कुछ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है, तो उस एग्रीमेंट के तहत वे कुछ शर्तें लागू की जाती है, उन सरकारों के द्वारा कुछ शर्तें लागू की जाती है, जिसका मतलब होता है कि दोनों ही देश जो आपस में व्यापार करेंगे, या वो उन देशों का समूह जो आपस में व्यापार करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उनमें भुगतान आना और जाना, जिसको ट्रेड बैलेंस कहा जाता है, उसे व्यवस्थित रखने के लिए, यानी ट्रेड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए मुख्य रूप से इन संधि में उल्लेख किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई इंपोर्ट करता है उसके देश में आयातित माल पर कस्टम ड्यूटी लगती है। एक्सपोर्टर के देश में एक्सपोर्ट किए जाने वाले माल पर अधिकांश देशों में कोई टैक्स नहीं लगता, इसलिए माल की कीमत कम होती है। और इंपोर्ट किए जाने वाले देश में, आयातक देश में, चूंकि माल विदेश से आता है, सरकार कस्टम ड्यूटी लगाती है, जिसके कारण माल की कीमत में इजाफा होता है, कीमत बढ़ जाती है। अब इंपोर्टर देश में माल आए, एक्सपोर्टर देश का माल बिके और उन देशों की आपस में संधि हो, तो संधि में तय किया जाता है कि कोई भी इंपोर्टर देश अपने देश में आने वाले माल पर, आयात पर यदि कोई कस्टम ड्यूटी लागू है तो धीरे धीरे उसे कम करेंगे, और हो सकता है आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल में कम करते करते उस कस्टम ड्यूटी को जीरो लेवल पर कर दिया जाए, ताकि इंपोर्टर देश के जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें आयातित माल सस्ता मिले। दूसरी तरफ एक्सपोर्टर देश का व्यापार बढ़े। ठीक इसी प्रकार जब दो देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो वो दोनों देश ये तय करते हैं हम दोनों एक दूसरे देश की जरूरत को पूरा करेंगे, यानी वहां के देश की जरूरत को पूरा करने के लिए
उन देशों में लगने वाले माल का एक्सपोर्ट करेंगे और उन देशों से इंपोर्ट भी करेंगे। वस्तुएं अलग अलग हो सकती हैं, किसी देश में कुछ और वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो सकता है, किसी देश में किसी और वस्तु का उत्पादन ज्यादा हो सकता है, और इन्हीं आवश्यकता की पूर्ति के लिए ये संधियां की जाती है। तो ट्रेड बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सरकारें संधि करती है और उन संधि को अपने देश की एग्जिम पॉलिसी में लागू करती है। यही नीतियां देश के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देती है। तो चूंकि सरकार के द्वारा निर्धारित की गई नीतियों के अनुसार, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अनुसार इंपोर्टर को इंपोर्ट करने में आसानी होती है और एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है, और वे देश जो संधि कर चुके होते हैं आपस में एक दूसरे देश में अधिक से अधिक माल का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, इसका उन्हें फायदा कस्टम ड्यूटी में मिलता है ताकि माल की आवक भी सस्ती हो, उसकी लागत भी कम हो, इससे दोनों देशों का व्यापार बढ़ता है। इसी को काउंटर ट्रेड कहते हैं। एक देश से माल कुछ आ रहा है तो दूसरे देश से दूसरा माल, कुछ और माल उसी देश को वापस एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। वापस एक्सपोर्ट करने का मतलब वही माल नहीं, दूसरा। मान लीजिए भारत अगर श्रीलंका के साथ एक ट्रीटी करता है तो भारत से बासमती चावल या खाद्य पदार्थ श्रीलंका को एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और श्रीलंका से मसाले चाय इंपोर्ट की जाती है या कोई और वस्तु इंपोर्ट की जाती है। बांग्लादेश, यहां से बांग्लादेश को कई प्रकार के मसाले एक्सपोर्ट किए जाते हैं, लाल मिर्ची एक्सपोर्ट की जाती है, और बांग्लादेश से गारमेंट इंपोर्ट किए जाते हैं। तो दोनों देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है, जिसके कारण वस्तु की लागत कम होती है, कस्टम ड्यूटी या तो कम होती है या नहीं होती है, जिसके कारण इंपोर्ट किए गए माल की लागत भी कम आती है। और इसी प्रकार बढ़ने वाले व्यापार से एक इंपोर्टर को और एक एक्सपोर्टर को दोनों को व्यवसाय में लाभ प्राप्त होता है। तो काउंटर ट्रेड वो संधि का परिणाम होता है जिससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाता है, और इससे इंपोर्ट करने वाला और एक्सपोर्ट करने वाला दोनों ही एंटरप्रेन्योर, दोनों ही व्यापारी उद्योगपति, एक्सपोर्टर इंपोर्टर लाभ कमाते हैं। इसलिए फॉरेन ट्रेड में हमें उन देशों की संधियों को पढ़ना चाहिए, हमारे देश की किन किन देशों से क्या क्या संधि है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या क्या है, ताकि हम उन वस्तुओं का अधिक से अधिक व्यापार करें, क्योंकि कम लागत होने के कारण, कस्टम ड्यूटी नहीं होने के कारण दोनों देश आपस में कुछ न कुछ प्रोडक्ट का इंपोर्ट जरूर करते हैं। इसलिए दोस्तों काउंटर ट्रेड का एक बहुत महत्व होता है। फॉरेन ट्रेड में आप काउंटर ट्रेड कर सकते हैं, यानी काउंटर ट्रेड पॉलिसी में, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पॉलिसी में काउंटर ट्रेड को प्रेफर कर सकते हैं। आइए दूसरे मॉड्यूल की बात करते हैं, ऑफशोर ट्रेडिंग। अधिकांश लोगों के मन में ये शंका होती है, चलिए मैं कोई माल का इंपोर्ट तो करूं, क्योंकि इंपोर्ट एक देश के नागरिकों की जरूरत के अनुसार लगने वाली वस्तुओं का किया जाता है। तो देश की जरूरत है, नागरिकों की जरूरत है, इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। पर इंपोर्टर ये सोचता है माल कहां बेचूं, ग्राहक कहां मिलेगा, और चूंकि इंपोर्टर आमतौर पर होलसेल का व्यापार करता है, रिटेल के व्यापार में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है, तो वो ऐसे होलसेलर बायर को ढूंढता है जो उसके माल को पूरा यानी फुल कंटेनर ही खरीद ले, और वो भी ये चाहता है कि माल मेरा आते ही बिक जाए, सेल्स हो जाए। यानी मैं अगर कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करूं तो मेरा माल पूरा के पूरा वन शॉट में बिक जाए। इसकी अपॉर्चुनिटी देता है हमें ऑफशोर ट्रेडिंग। ऑफशोर ट्रेडिंग में कोई इंपोर्टर जब विदेश से माल का इंपोर्ट करता है या माल के इंपोर्ट करने का सौदा करता है, तो सौदा करने के बाद उसके पास वो सारी जानकारी उपलब्ध होती है, माल कितना आएगा, शिपिंग कब होगा, मेरे देश के पोर्ट पर माल कब तक पहुंचेगा, उसकी लागत क्या होगी। तो वो व्यापारी या वो इंपोर्टर ऐसे बायर को ढूंढता है जो पूरा कंटेनर या पूरा माल उससे एक मुश्त खरीद ले, लॉट में खरीद ले। ऑफशोर ट्रेडिंग उसी का रूप है। पोर्ट पर, समुद्र की सतह पर यह माल एक्सपोर्टर कंट्री के चलने से पहले या चलने के बाद जब माल शिप पर होता है, तब ही किसी दूसरे बायर को ढूंढकर उस माल का विक्रय का सौदा करना, सेल कॉन्ट्रैक्ट करना, यही ऑफशोर ट्रेडिंग होता है। यानी अगर मैं कोई प्रोडक्ट
किसी दूसरे देश से बुलवाऊं और या तो माल के आने से पहले या माल के तट पर पोर्ट पर आ जाने के तुरंत बाद कोई ऐसे बायर को ढूंढ लूं जो मेरा पूरा माल खरीद ले, यानी उस माल के इंपोर्ट के बाद मैं उस माल की फिजिकल डिलीवरी लेकर अपने दुकान, अपने ऑफिस या अपने गोडाउन में नहीं लाता हूं, बल्कि पोर्ट पर ही बेच देता हूं, या जब माल शिप पे चल रहा है, इंपोर्ट होने वाला है, तब ही उसका पहले से सौदा कर लूं, प्री सोल्ड जिसको कहा जाता है, प्री सोल्ड, पहले ही बेच देना। ये ऑफशोर ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। अनेक लोग ऑफशोर ट्रेडिंग का काम करते हैं ताकि उनका इंपोर्ट होने वाला माल जल्दी से बिक जाए, बल्क क्वांटिटी में बिक जाए, और भले ही वो थोड़ा सा प्रॉफिट का परसेंटेज कम रखा जाए, पर एक सेलिंग का साइकिल, इंपोर्ट का साइकिल बढ़ाने के लिए, कम पूंजी में ज्यादा व्यापार करने के लिए ऑफशोर ट्रेडिंग एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। काउंटर ट्रेड, ऑफशोर ट्रेडिंग, ये दो ऐसे विषय हैं जो व्यापार को एक गति प्रदान करते हैं। परंतु एक और फील्ड की बात करें जिसका नाम है सर्विस एक्सपोर्ट। अभी सर्विस एक्सपोर्ट, देखिए अभी तक एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो चर्चाएं की जाती है वो सामान्य तौर पे कैसी चर्चा की जाती है कि प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट खरीदना। तो क्या सर्विसेज भी एक्सपोर्ट की जा सकती है? हाँ मित्रों, जरूर की जा सकती है। सर्विस का मतलब वो विशेष गुण जो किसी व्यक्ति में होते हैं, उन गुणों के आधार पर, उस ज्ञान के आधार पर वो जो सर्विसेज पैदा करता है, उत्पन्न करता है, उस ज्ञान के आधार पर उत्पन्न की गई सर्विसेज का दूसरे देशों में निर्यात करना, उसके बदले में डॉलर कमाना, विदेशी मुद्रा कमाना, ये सर्विस एक्सपोर्ट के सेक्टर में आता है। अब अगर सर्विस एक्सपोर्ट को और थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट। अब डॉक्टर अपने देश में किसी मरीज का या कई मरीजों का इलाज तो करता है, ये तो उसका डोमेस्टिक वर्क हो गया। पर वही डॉक्टर अपने ज्ञान के आधार पर विदेशों में स्थित अस्पतालों में वहां पर भर्ती मरीजों का इलाज ऑनलाइन कर सकता है, अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकता है, और इसके बदले में वो विदेशों से अपनी सर्विसेज के बदले विदेशी मुद्रा में भुगतान प्राप्त कर सकता है। ये उसका सर्विस एक्सपोर्ट कहलाएगा। ऐसे सर्विस एक्सपोर्ट में और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। एक आर्किटेक्ट है, वो विदेश में कोई बनने वाली भवन, बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, ऑफिस का नक्शा बनाकर डिजिटल फॉर्म में मेल के द्वारा उस विदेश में स्थित अपने ग्राहक को भेज देता है, और उसके बदले में वो अपने सर्विस के बदले में भुगतान प्राप्त करता है, जिसे फॉरेक्स के रूप में देश में लाया जाता है। देश की आर्थिक प्रगति में फॉरेक्स का बड़ा महत्व है, इसलिए अपनी सर्विसेज के द्वारा विदेशों में अपने ज्ञान के आधार पर अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड करना, बेचना, और उसके बदले में विदेशी मुद्रा कमाना, ये सर्विस एक्सपोर्ट में आता है। अनेक फील्ड है इसमें। सर्विस एक्सपोर्ट के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। डॉक्टर हो सकता है, आर्किटेक्ट हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, हॉस्पिटलिटी सर्विसेज हो सकती है। अनेक प्रकार की ऐसी सर्विसेज हैं जिसमें फिजिकल गुड्स का, वस्तुओं का एक्सपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि अपने गुणों के आधार पर अपनी सर्विसेज को विदेशों में बेचा गया, पहुंचाया गया, और उसके बदले में विदेशी मुद्रा प्राप्त की गई। ऐसी आय सर्विस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में आती है। तो मित्रों, सर्विस एक्सपोर्ट का अपना महत्व है। हम इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप में ऐसी कोई क्वालिटी है तो आप अपनी सर्विसेज को विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और विदेशी मुद्रा भी कमा सकते हैं। हम देश में तो अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी सर्विसेज के आधार पर सेवाएं प्रदान करके लाभ कमा रहे हैं, परंतु विदेश में भी ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट करके अपने ही देश में रहते हुए विदेश में सर्विसेज एक्सपोर्ट करना। एक टीचर, मैथ्स का टीचर विदेश में स्थित बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकता है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल, और विदेश से
मुद्रा प्राप्त कर सकता है, विदेशी मुद्रा भुगतान, ये अतिरिक्त समय में भी किया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टूल है सर्विस एक्सपोर्ट। मैं समझता हूं मैंने कोशिश की कि इस 3, 4, 5 उदाहरण से अनेक लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाना यानी सर्विसेज एक्सपोर्ट करने का लाभ मिलेगा। चलिए अगले टूल की बात करते हैं, सोर्सिंग एंड ट्रेडिंग। ये बड़ा मजेदार टूल है। अधिकांश लोग ये सोचते हैं यदि मुझे एक्सपोर्ट करना है तो मेरी कोई इंडस्ट्री होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए। फैक्ट्री होती है बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री होती है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडस्ट्री होगी तो उत्पादन होगा और उत्पादन होगा तो एक्सपोर्ट किया जाएगा। पर दुनिया के सभी लोग या हमारे देश के सभी लोग तो इंडस्ट्री डाल नहीं सकते, या डालना चाहते हैं तो उनके पास कुछ मजबूरियां होती है, तो जिस कारण से वो इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, उत्पादन का कारखाना नहीं लगा सकते। पर उत्पादित किए जाने वाले माल को तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो ये काम करें कि सोर्सिंग करें, यानी विदेशों में स्थित अलग अलग देशों में जो बायर्स हैं, जो ग्राहक हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, उनको हमारे देश से कोई प्रोडक्ट चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, पर हमारा कोई उद्योग नहीं है, तो भी हम उनको वो सामान, वो वस्तुएं ढूंढ कर, सोर्स करके उन तक पहुंचाएं, एक्सपोर्ट करें। यानी हम किसी एग्जिस्टिंग उद्योग को उसके प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। हम पहले बायर ढूंढे, आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे विदेशों में बायर या इंपोर्टर कैसे ढूंढे जाते हैं। अनेक प्रकार के टूल्स हम बताएंगे आपको कि बायर कैसे ढूंढना, इंपोर्टर कैसे ढूंढना, कम्युनिकेशन कैसे करना, डील कैसे करना, डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, पेमेंट कैसे आएगा। स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन वीडियो में हम आपको पूरा एक्सपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेस हम सिखाएंगे बिल्कुल फ्री। तो सोर्सिंग एंड ट्रेडिंग, सोर्सिंग एंड एक्सपोर्ट, यानी हमारे देश के ऐसे उद्योग जो उत्पादन तो करते हैं पर उन एंटरप्रेनर को या उन उद्योगपतियों को एक्सपोर्ट करना नहीं आता, या उन्हें ये नहीं पता कहाँ एक्सपोर्ट करें, कैसे एक्सपोर्ट करें। यदि आपको एक्सपोर्ट के प्रोसीजर का नॉलेज है तो आप सोर्सिंग करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी अनेक देशों में बायर ढूंढे, इंपोर्टर ढूंढे, उन्हें क्या क्या आवश्यकता लगती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम अपने देश से कैसे करें। इसमें सबसे अच्छा जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो होती है मल्टीपल प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना। यदि आप उद्योग लगाते हैं तो सामान्य तौर पे 1, 2 या 4 प्रोडक्ट का ही उत्पादन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पर सोर्सिंग एंड ट्रेडिंग में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप अनेक प्रकार के प्रोडक्ट को अनेक प्रकार के उद्योगपतियों से बात करके उनके माल की क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग, सप्लाई एबिलिटी की बात करके, पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करके उनसे माल को सीधा सीधा विदेश में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो आप उनसे कमीशन बेस लाभ कमाने की क्षमता को या लाभ कमाने की अपॉर्चुनिटी को कैश करें, कमीशन तय कर ले, उनके माल को सीधा एक्सपोर्ट कर दे, या उनसे माल को प्रोक्यूर करके, यानी हमारे देश में स्थित उद्योगों से माल प्रोक्यूर करके विदेशों के बायर्स को, इंपोर्टर्स को माल सप्लाई कर दें और एक्सपोर्टर से भी कमीशन ले लें और इंपोर्टर से भी कमीशन ले लें। दोहरा लाभ, डबल प्रॉफिट। सोर्सिंग एंड ट्रेडिंग आपको मल्टीपल प्रोडक्ट में सोर्स करना। हमें नहीं पता, मान लीजिए आज मैं गारमेंट का बिजनेस कर रहा हूं और मेरे सामने किसी दूसरे देश का एक बायर आता है, उसको शूज खरीदना है, तो मैं गारमेंट का बिजनेस तो कर रहा था, पर अब मेरे सामने एक और शूज की अपॉर्चुनिटी आ गई, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन की अपॉर्चुनिटी आ गई, कोई बायर मिला जिसे ये सारा सब कुछ चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन। अब देखिए, गारमेंट और शूज और मेडिकल इक्विपमेंट का कोई कोरिलेशन नहीं है, पर अगर मैं गारमेंट का बिजनेस कर रहा हूं तो गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहा हूं और मुझे कोई शूज का इंपोर्टर मिलता है, तो मैं अपने देश में जो उद्योग शूज का उत्पादन करते हैं, मैं उनसे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करूंगा, साइज की बात करूंगा, पैकेजिंग की बात करूंगा, प्राइस की बात करूंगा, पेमेंट टर्म्स की बात करूंगा, और वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने इंपोर्टर से या बायर से बात करूंगा। यानी गारमेंट के साथ शूज का बिजनेस भी कर सकता हूँ, गारमेंट और शूज के साथ
मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस भी कर सकता हूं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रोडक्ट का मैं बिजनेस एक साथ कर सकता हूं, जो सोर्सिंग एंड ट्रेडिंग का महत्वपूर्ण टूल उसमें आपकी मदद करता है। तो मित्रों, एक्सपोर्ट मार्केट में जाना, एक्सपोर्ट मार्केट में काम करना और पैसा कमाना, उसके अनेक प्रकार के टूल्स हैं। आइए एक और अनोखे टूल की बात करते हैं, बिल्कुल अनोखा और बहुत महत्वपूर्ण, जिसको दुनिया के बहुत सारे एक्सपोर्टर प्रयोग करते हैं, वो है मर्चेंट एक्सपोर्टर। अभी मर्चेंट एक्सपोर्ट या मर्चेंट एक्सपोर्टर किसे कहा जाता है, इसको समझते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे चर्चा की कि मर्चेंट एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट बिजनेस में आने के लिए क्या करे, तो जैसा मैंने बात की, कई लोगों के मन में ये भय होता है कि मुझे इंडस्ट्री लगाना पड़ेगी क्या। मेरे पास मेल आती है, कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में जाऊं तो मुझे इंडस्ट्री लगाना जरूरी है। मैं कहता हूं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इंडस्ट्री लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, आप अनेक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। पर अगर आप इंडस्ट्री लगाने में कोई परेशानी महसूस करते हैं या अभी इंडस्ट्री लगाना आपके लिए उचित समय नहीं है, आने वाले समय में आप प्लान कर रहे हैं कि मेरा पहले बिजनेस जम जाए, मैं कुछ माल का एक्सपोर्ट करना प्रारंभ कर दूं और फिर मैं इंडस्ट्री लगाऊं, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मर्चेंट एक्सपोर्ट में जाएं, इस टूल का उपयोग करें और मर्चेंट एक्सपोर्टर के रूप में स्थापित हो। अब मर्चेंट एक्सपोर्ट होता क्या है, इसकी बात आती है। तो देखिए, मर्चेंट एक्सपोर्ट वो एक्सपोर्ट होता है जिसमें एक्सपोर्टर का अपना कोई इंडस्ट्री नहीं होता, यानी उसका कोई भी अपना उत्पाद नहीं होता। तो वो क्या करता है, वही सोर्सिंग और ट्रेडिंग की तरह, कि वो कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट को चुन लेता है, कुछ प्रोडक्ट चुन ले, 1 2 4 10 प्रोडक्ट को चुन ले और उन्हीं प्रोडक्ट को दुनिया के अनेक देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए काम शुरू करे, व्यवसाय शुरू करे। अब ये मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या कर रहा है, माल को खरीद रहा है और माल को बेच रहा है। डोमेस्टिक सप्लायर से, उत्पादक से माल को खरीद रहा है और दुनिया भर में फैले हुए इंपोर्टर्स को माल का एक्सपोर्ट कर रहा है। यहां उसने एक मीडिएटर की भूमिका में, ट्रेडर की भूमिका में काम किया। इसमें यहां पर वो अपना प्रॉफिट फिक्स कर लेता है, प्रॉफिट लॉक कर लेता है, क्योंकि इधर उत्पादक से बात करता है उसके प्रोडक्ट की और उत्पाद की क्वालिटी की, पैकेजिंग की, फॉरवर्डिंग की, स्पेसिफिकेशन, सारे दुनिया में लगने वाले सारे नॉर्म्स को फॉलो करता है, देश के कानून का पालन करते हुए, भारत की एग्जिम पॉलिसी को या अपने देश की एग्जिम पॉलिसी को पालन करते हुए विदेश में माल बेचता है। ये ट्रेडिंग हुआ, माल को किसी उत्पादक से लेना और किसी इंपोर्टर को बेच देना, एक्सपोर्ट कर देना, ये मर्चेंट एक्सपोर्ट का एक हिस्सा है, इसे मर्चेंट एक्सपोर्टर कहा जाता है। यानी अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, आप कोई उद्योग नहीं लगा पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जरूर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। इसलिए आज हमने आपको एक्सपोर्ट के ये इतने सारे 5 अलग अलग मॉड्यूल को बताने की कोशिश की। मुझे लगता है मेरी सरल भाषा में आपको एक्सपोर्ट मार्केट में बिजनेस करने के इन टूल्स को प्रयोग करना आसान होगा। फिर भी यदि कोई आपकी इंक्वायरी हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे सारे वीडियोस, क्योंकि हमने देश की सेवा का संकल्प लिया है, हमारे देश के लोगों को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का संकल्प किया है। मुझे गीत याद आता है, बहुत सुंदर गीत है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। बहुत सुंदर गीत है। हम जिस देश में रहते हैं, जिस देश में जन्म लेते हैं, जिसकी हवा पानी में हम श्वास लेते हैं, जिसका उत्पादन हम अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, हमारी जरूरतों को पूर्ति के लिए हम करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती कि हम उस देश के प्रति, उस देश के लोगों के प्रति भी कुछ ऐसा करें कि उनका भी जीवन स्तर सुधरे, देश गरीब ना रहे,
देश विकास की ओर आगे बढ़े, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, हमारा देश फॉरेक्स कमाए। इसी ध्येय वाक्य को देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। इसी ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पूरी ट्रेनिंग को आपके समक्ष लाना, आपको सिखाना, वो भी बिल्कुल फ्री। मित्रों, हम बार बार आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में ये सबसे पहला प्रयोग हमारा है। इसीलिए हमने एक्जिम ट्रेनिंग सेंटर, जो हमारा सेंटर है, वहां हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जो लोग हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आते हैं, हम उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, फेस टू फेस ट्रेनिंग। पर ऐसे अनेक लोग जो देश के अनेक हिस्सों में रहते हैं, दूर दराज गांव शहर तहसील में रहते हैं, वो हमारे सेंटर तक शायद ना पहुंच सके या ना आ सके। इसलिए हमने ये वीडियो के माध्यम से आप तक ये पूरी ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री पहुंचाने का संकल्प लिया है। और उसी श्रेणी में आज हमने पार्ट 5, हमारी ट्रेनिंग का 5वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर पूर्व के पार्ट या पूर्व के वीडियो आप नहीं देख पाए हो तो आप हमारी वेबसाइट द broadcastchannel.com यानी www.broadcastchannel.com पर जाकर इस वेबसाइट को खोलकर उसके वीडियो सेक्शन में जाकर आप हमारी इस ट्रेनिंग के वीडियो देख सकते हैं। हमारी इस ट्रेनिंग पर बीई इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल फ्री है। आज विश्व में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक नई लैंग्वेज का पदार्पण हुआ है जिसका नाम है पाइथन। ये पाइथन अभी भारत में उतना विस्तृत रूप से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में या स्टूडेंट्स तक नहीं फैला है, पर हम हमारे इस चैनल के माध्यम से www.thebroadcastchannel.com के माध्यम से इस देश के लाखों छात्रों तक घर बैठे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नई तकनीक, नई लैंग्वेज तक पाइथन को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं परंतु व्यापार करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की पूरी ट्रेनिंग निःशुल्क फ्री वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारी वेबसाइट द broadcastchannel.com पर जब जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो आपको ये सारे वीडियो उपलब्ध होंगे। वहीं पर हमारा ईमेल एड्रेस वगैरह है। आपके कोई सुझाव, आपके कोई विचार, आप क्या चाहते हैं हमसे, क्योंकि आने वाले समय में, भविष्य में हमारी और भी योजनाएं हैं। हम और भी कई प्रकार का ज्ञान हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि देश विकसित हो, लोग शिक्षित हो, संबल हो। और इसी संकल्प के साथ आज हमने आपको पार्ट क्रमांक 5 एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग का पार्ट क्रमांक 5 आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हमें उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस वीडियो को या हमारी इस चैनल को या हमारी वेबसाइट को www.thebroadcastchannel.com को अपने मित्र, परिचित, रिश्तेदारों तक फैलाएं ताकि वो भी घर बैठे इन वीडियो के माध्यम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस का फ्री ट्रेनिंग प्राप्त कर सके और हम अपने ध्येय में सफल हों। इसके लिए हमें आपके इसी सहयोग की आवश्यकता है। इसको अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगले ट्रेनिंग के पार्ट नंबर 6 में, जिसमें इसके आगे का नॉलेज हम आपको एक नए वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।